वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। देन हम देखेंगे जो मोमेंट्स थी और जो क्यूमुलेंट्स आएंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। देन फिर से हम देखेंगे कि ओरिजिन अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ओरिजिन और प्लस स्केल चेंज कर दिया जाए तो होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिनोट करेंगे कैपिटल के से। सपोज x जो है एक रैंडम वेरिएबल है, तो जो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा वो एक रैंडम वेरिएबल x का होगा। Again, this is a function of t. This is nothing but logarithm of moment generating function of random variable x। मतलब जो moment generating function है उसका log ले लो to the base e, that is exponent, वो आपका क्या कहलाएगा? क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा। क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन है। आगे हम देखेंगे क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन में जो मिनिमम पावर है वो t की पावर 1 है, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो मान लो जो t की पावर 1 है उसका जो कोफिशिएंट है, सपोज दिस इज कापा 1, और मान लो जो t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट है, दिस इज कापा 2 एंड सोन। मान लिया ये हो गया कापा 3, देन ये हो गया t क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सोन, ठीक है। हम चेक करेंगे कि जो जब हम इसका एक्सपेंशन खोलेंगे इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो मिनिमम स्टार्ट होगी t से। t का कोफिशिएंट कापा 1 मान लिया, देन t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट कापा 2 एंड सो। जो ये कापा 1 आया है, कापा 2, कापा 3 एंड सोन, इन्हें हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड एज, इसे कहा जाएगा फर्स्ट क्यूमुलेंट, फर्स्ट क्यूमुलेंट, then it is second cumulant, this is third cumulant and so on, ठीक है। सेम हम चेक कर सकते हैं, जैसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में हमने देखा था कि अगर आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का rth डेरिवेटिव कर देते हो और t की जगह आप क्या रखते हो, 0 रखते हो, दिस इज नथिंग बट क्या आ रही थी, मूवमेंट आ रही थी अबाउट द ओरिजिन। कौन सी? rth मोमेंट थी अबाउट ओरिजिन। सेम अगर आप क्या कर दो, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, rth डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, और t की जगह आप क्या रख दो, 0 रख दो, t की जगह 0 रख दोगे, तो दिस इज इक्वल टू कापा r, दैट इज rth क्यूमुलेंट, rth क्यूमुलेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन थे प्लस जो क्यूमुलेंट है उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट्स एंड क्यूमुलेंट्स ठीक है। अब ये पता है जो कापा एक्स है, सॉरी के एक्स है, दैट इज क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, दिस इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की सीरीज हमें पता थी, तो लॉग ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या था, दिस इज 1 प्लस में न्यू1t प्लस न्यू2t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस न्यू3t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है। अब log ऑफ 1 प्लस एक्स का जो सीरीज एक्सपेंशन होता है, दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना हो गया, एक्स क्यूब बाय में 3 माइनस एक्स की 4 बाय में 4 एंड सो, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस आता है और यहाँ फैक्टोरियल नहीं होता है, ओनली 2 3 4 एंड सो होता है, ठीक है। सेम आप यहाँ जो x है, x का काम कौन करेगा, μ1t प्लस μ2t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस μ3t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। तो अगर हम इसका सीरीज एक्सपेंशन खोले तो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन दिस इज इक्वल टू क्या था, x की जगह क्या हो गया है, न्यू1t प्लस
न्यू टू टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस न्यू 3 टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, फिर क्या था, एक्स स्क्वेयर बाय में 2 दैट इज 1/2 हो गया और एक्स का जो है स्क्वेयर हो गया, यानी न्यू 1 टी प्लस न्यू 2 टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस न्यू 3 टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सोन, इसका क्या हो गया स्क्वेयर। देन प्लस क्या हो जाएगा 1/3 और जो एक्स है उसका क्यूब हो जाएगा न्यू 1 टी प्लस न्यू 2 टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस न्यू 3 टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सोन, इसका क्या हो गया है क्यूब हो गया है। देन -1/4 और पावर कितनी हो जाएगी एक्स की 4 हो जाएगी, दैट इज न्यू 1 टी न्यू 2 टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस न्यू 3 टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सोन, इसकी जो है 4th पावर हो जाएगी एंड सोन, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब आप टी का कोफिशिएंट देखो, यहाँ देखो सब में जो है टी कॉमन आ रहा है, इस टर्म में टी जो है वो कॉमन आ रहा है और उसका क्या है स्क्वायर है, तो यानी मिनिमम है टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सेम यहाँ मिनिमम टी क्यूब है, यहाँ मिनिमम टी की 4 है, यानी ओनली टी का जो कोफिशिएंट है वो कितना है न्यू 1 है, तो न्यू 1 आ गया है टी का कोफिशिएंट। लेकिन कापा की जो सीरीज एक्सपेंशन थी दिस इज इक्वल टू कापा 1 टी, यानी जो टी का कोफिशिएंट है वो कितना था कापा 1 था, यानी जो कापा 1 है दिस इज नथिंग बट फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब आपको क्या करना है टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट देखना है। टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर कितना है न्यू 2 है। ठीक है, एक बार आप जो है टी स्क्वायर का ही देख लो, तो दिस इज न्यू 2 बाय में क्या हो गया 2 फैक्टोरियल हो गया है। अब यहाँ पर देखो मिनिमम जो है टी है, ठीक है, और उसका क्या है स्क्वायर है, तो यानी टी स्क्वायर बार आएगा, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज न्यू 1 टी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये न्यू 1 स्क्वायर बाय में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा इनटू में टी स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं न्यू 2 माइनस में न्यू 1 स्क्वायर और इनटू में क्या हो गया टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यानी टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट है दिस इज इक्वल टू न्यू 2 माइनस में न्यू 1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो सीरीज एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट था दैट इज सेकंड क्यूमुलेंट, यानी दिस इज इक्वल टू कापा 2। तो कापा 2 कितना आ गया न्यू 2 माइनस में न्यू 1 स्क्वायर। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के चैप्टर में हमने देखा था जो न्यू 2 है दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड न्यू 1 मतलब था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी इसका होल स्क्वायर हो गया है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दिस इज नथिंग बट वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट क्यूमुलेंट है दिस इज फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एंड द सेकंड क्यूमुलेंट इज द वेरिएंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे टी क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल का यहाँ तो हो गया कापा 3। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं तो टी क्यूब का देखो, टी क्यूब का एक तो क्या है टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल का एक तो है न्यू 3 दिस इज इक्वल टू न्यू 3। फैक्टर देखते हैं तो फैक्टर क्या दिया हुआ था 1/2 विद नेगेटिव साइन न्यू 1 टी प्लस न्यू 2 टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस न्यू 3 टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं -1/2, सब में से कॉमन आ गया टी और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यानी कॉमन आ गया टी स्क्वायर, तो अंदर बच गया न्यू 1 प्लस न्यू 2 टी बाय में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल क्योंकि टी कॉमन लिया है और बाहर स्क्वायर था। ठीक है, तो ये बचेगा न्यू 3 टी स्क्वायर बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा, 2ab करोगे तो ये बन जाएगा
टू टाइम ऑफ न्यू1 न्यू2 इनटू में टी बाय में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और बाहर मल्टीप्लाई में -1/2t², यानी ये बन जाएगा -1 में 2 और ये हो जाएगा न्यू1 न्यू2 इनटू में क्या हो जाएगा t³ हो जाएगा। ठीक है, ये t³ हो गया। अब आप देखो जब 2ab इसकी बारी आएगी तो 2ab में करोगे तो यहाँ t² आएगा, लेकिन t² बाहर है यानी t की पावर 4 रहेगा। अब आप 2ab इसका और इस फैक्टर का करोगे तो t³ आएगा, लेकिन बाहर t² यानी t5 का आएगा, यानी t³ का जो कोफिशिएंट है दिस -1/2 न्यू1 न्यू2। अब हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए था, हमें कोफिशिएंट चाहिए था t³ 3 का। तो सबसे पहले इसको 3 फैक्टोरियल बनाते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो नीचे तो बन गया 3 फैक्टोरियल और यानी t³ में 3 फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट है दिस इज नथिंग बट -3 न्यू1 न्यू2 आ गया है। तो ये हो गया -3 न्यू1 न्यू2। ठीक है, अब देखो न्यू1 न्यू2 आ चुका है। अब यहाँ पर अब हम देखें t³ का चाहिए हमें, तो फैक्टर लिखते हैं एक बार, ये हो गया 1/3 न्यू1t प्लस न्यू2t²। ठीक है, और प्लस हो गया है बाय 2 फैक्टोरियल प्लस न्यू3t³ बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। इसका क्या हो गया क्यूब हो गया। अब सब में से t कॉमन लोगे, लेकिन पावर कितनी है 3, तो यानी ओवरऑल t³ बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा न्यू1 प्लस न्यू2t बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस न्यू3t² बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सो, इसका क्यूब हो जाएगा। अब आप देखो जब आप a² खोलोगे तो a² हो जाएगा न्यू1 का a का क्यूब, दैट इज न्यू1 का क्यूब हो जाएगा। तो न्यू1 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 t³ हो जाएगा। ठीक है, अब b³ करोगे, b³ में t³ आएगा, लेकिन बाहर भी t³ है, तो बाहर t³ है, t³ ये t6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमें कंसिडर नहीं करने हैं। देन क्या होगा, इसका जो क्यूब है ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बाहर 3 पावर है तो ये हो जाएगा 9, यानी ये भी इंक्लूड नहीं करना है। अब आप देखो 3a²b करोगे तो ये t आएगा, लेकिन बाहर t³ है यानी t की 4 बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए t³, तो यानी ये फैक्टर भी नहीं आएगा, यानी सिर्फ t³ का जो कोफिशिएंट है वो आएगा 1/3 न्यू1 क्यूब, लेकिन हमें चाहिए t³ बाय 3 फैक्टोरियल का। तो आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा t³ बाय 3 फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट है दिस इज 2 टाइम ऑफ न्यू1 का क्यूब, तो ये बन जाएगा प्लस 2 टाइम ऑफ न्यू1 का क्यूब, ये आ जाएगा। अब और देखते हैं नेक्स्ट में, देखो मिनिमम t की पावर 4 कॉमन आएगी, यानी t³ आगे जो है कोई भी टर्म से t³ बाय 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, यानी t³ बाय में 3 फैक्टोरियल की ओनली 3 टर्म्स प्रेजेंट है, दीज आर न्यू3 -3 न्यू1 न्यू2 प्लस 2 टाइम ऑफ न्यू1 का क्यूब। अब हमने चैप्टर किया था मोमेंट्स का, मोमेंट्स में हमने देखा था दिस इज नथिंग बट दीज आर इक्वल टू थर्ड सेंट्रल मोमेंट, दैट इज मोमेंट अबाउट मीन, यानी जो कापा है कापा 3 यानी कापा 3 दिस इज इक्वल टू थर्ड सेंट्रल मोमेंट या थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है, हम मोमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि थर्ड मोमेंट अबाउट मीन क्या होती है, तो कापा 3 दैट इज थर्ड क्यूमुलेंट दिस इज इक्वल टू μ3। सेम आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो t की 4 बाय में 4 फैक्टोरियल के कोफिशिएंट को। तो जब आप t की 4 बाय 4 फैक्टोरियल के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे और सेंट्रल मोमेंट का यूज करोगे तो कापा 4 की जो वैल्यू है, या फिर हम कहें जो कापा 4 है प्लस में 3 टाइम ऑफ कापा की पावर कापा 2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 सेंट्रल मोमेंट,
यानी कापा 4 इज इक्वल टू फोर्थ सेंट्रल मोमेंट माइनस 3 टाइम ऑफ कापा 2 का स्क्वायर, दैट इज 3 टाइम ऑफ सिग्मा का स्क्वायर। तो ये आ गया फोर्थ क्यूमुलेंट। सेम हम फिफ्थ निकाल सकते हैं, सिक्स्थ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 4 तक चाहिए था क्योंकि हमने 4 ही सेंट्रल मूवमेंट और या मूवमेंट अबाउट मीन या मूवमेंट अबाउट ओरिजिन पड़ी थी, इसलिए हमें फोर्थ ऑर्डर तक ही क्यूमुलेंट चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन क्यूमुलेंट। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ origin and scale on cumulants। ठीक है, अगेन x रैंडम वेरिएबल है, ओरिजिन को चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया a पर, तो रैंडम वेरिएबल x माइनस a हो गया। स्केल चेंज कर दिया बाय फैक्टर ऑफ 1/h, दैट इज x माइनस a बाय में h हो गए हैं। दिस इज इक्वल टू जो न्यू वेरिएबल आया है वो मान लो जो x पहले रैंडम वेरिएबल था, इसकी जगह नया रैंडम वेरिएबल सपोज v है। ठीक है, अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर आप ओरिजिन चेंज कर दो प्लस स्केल चेंज कर दो तो उसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस t बाय में h एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, और फंक्शन किसका होगा t बाय में h का होगा। ठीक है, अब आपका जो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन था, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन दिस इज इक्वल टू log ऑफ mx t था, लेकिन हमें क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन वेरिएबल x की जगह हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, वेरिएबल v के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल v, दिस इज इक्वल टू log ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू v आ गया है। ठीक है, अब ये हो गया सॉरी विद रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ t आएगा, तो log ऑफ mvt अभी देखा दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस at बाय h। ठीक है, और ये क्या बन गया इनटू में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन वेरिएबल जो है वो कितना होगा t बाय में h। अब आप log की प्रॉपर्टी यूज करो, log m इंटू n दिस इज इक्वल टू log m प्लस log ऑफ n, ये हो गया। ठीक है, अब इस ये जो चीज है कि क्या बनेगी माइनस at बाय में h हो जाएगा प्लस log ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन t बाय h, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में तो है लेकिन वेरिएबल क्या है t बाय में h आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा अगर रैंडम वेरिएबल का ओरिजिन चेंज कर दिया जाए प्लस उसका स्केल चेंज कर दिया जाए। यानी आप यहां से कह सकते हो दिस इज इक्वल टू माइनस at बाय h, और ये क्या हो जाएगा कापा 1 टाइम ऑफ t बाय h। ठीक है, फिर हो जाएगा t स्क्वायर x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा कापा 2। ठीक है, देन हो जाएगा कापा 3 टाइम ऑफ t क्यूब बाय में h क्यूब इंटू में 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक, तो यानी क्या हो गया क्यूमुलेंट जब आप ओरिजिन चेंज करोगे प्लस स्केल चेंज करोगे दिस इज इक्वल टू माइनस at बाय h प्लस क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ वेरिएबल t बाय h हो जाएगा। मान लो इसका जो सीरीज एक्सपेंशन है दिस इज सपोज कापा 1 डैश, मान लो जो t का कोफिशिएंट आ रहा है कापा 1 डैश आ रहा है, t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट है दिस इज कापा 2 डैश, देन कापा 3 डैश t क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस कापा 4 डैश t की 4 बाय में 4 फैक्टोरियल एंड सो। अब यहां से कितना निकला था माइनस at बाय में h प्लस कापा 1 टाइम ऑफ t बाय h प्लस
कापा 2 टाइम ऑफ टी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू में ये हो गया 2 फैक्टोरियल प्लस कापा 3 टाइम ऑफ टी क्यूब बाय में एच क्यूब इंटू में 3 फैक्टोरियल प्लस कापा 4 टी की 4 बाय में एच की 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, आप बोथ साइड टी की कोफिशिएंट कंपेयर कर दो तो टी का जो कोफिशिएंट है यहां पर कितना हो गया माइनस ए बाय एच प्लस कापा 1 बाय एच दिस इज इक्वल टू कापा 1 डैश, यानी जो कापा 1 डैश है यानी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल v के जो फर्स्ट क्यूमुलेंट है दिस इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में जो क्यूमुलेंट होगा फर्स्ट उसमें से a घटा दो और x से क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब आप कापा 2 डैश पर देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कापा 2 डैश इज इक्वल टू क्या है सॉरी कापा 2 डैश जो है कापा 2 डैश किसके बराबर है 1 बाय एच स्क्वायर के, कापा 3 डैश जो है और इंटू में कापा 2 3 डैश जो है दिस इज कापा 3 बाय में एच क्यूब एंड सो, यानी कापा आर डैश दिस इज इक्वल टू कापा आर बाय में एच की पावर आर, लेकिन आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 आर 2 3 4 के लिए, और कापा 1 डैश दिस इज इक्वल टू कापा 1 माइनस ए बाय में एच हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि क्यूमुलेंट क्या होता है और वो मूवमेंट से किस तरीके से रिलेटेड होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।